हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पीजीआई स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो पीडियाट्रिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, एक बच्चा विल्स ट्यूमर से ग्रसित है। असेसमेंट के दौरान नर्स किस लक्षण की उपस्थिति की आशा रखती है। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि एक बच्चा विल्स ट्यूमर से ग्रसित है। असेसमेंट के दौरान नर्स किस लक्षण की उपस्थिति की आशा रखती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। सेकंड पॉइंट में दिया है, न्यूबॉर्न बेबी में मोनोंगोलियन स्पॉट के बारे में गलत कथन को पहचाने। न्यूबॉर्न बेबी में मोनोंगोलियन स्पॉट के बारे में गलत कथन को पहचाने। फ्रेंड, इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। थर्ड पॉइंट में दिया है, इनमें से सभी रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न बेबी में पाए जाते हैं मगर एक को छोड़ करके। इनमें से सभी रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न बेबी में पाए जाते हैं सिवाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फोर्थ पॉइंट में दिया है, एपिटैक्सिस के साथ ओपीडी में आए हुए बच्चे के लिए क्या पोजीशन होगी। ए है सुपाइन, बी है प्रोन, सी है सिटिंग एंड डी है लिथोटमी। एक बच्चा है जिसे एपिटैक्सिस हुआ है और वो ओपीडी में आता है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फिफ्थ पॉइंट में दिया है, एस्प्रिन को अत्यधिक मात्रा में देने से बच्चे में हो सकता है। बच्चे में क्या हो सकता है जब हम एस्प्रिन का ज़्यादा डोज हम बच्चे में देंगे। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डी है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, हाइपोकैलीमिया। सेवेंथ पॉइंट दिया है, मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एमआरआई, एक्सरे, स्पाइन, सीटी स्कैन, लंबर पंचर। मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है फ्रेंड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, डी है लंबर पंचर। एट्थ पॉइंट में दिया है, बेल्स पाल्सी से ग्रसित बच्चे में अफेक्टेड आई को नम किया जाता है निम्नलिखित में से किससे बचाव के लिए। बेल्स पाल्सी से ग्रसित बच्चे में अफेक्टेड आई को नम किया जाता है निम्नलिखित में से किससे बचाव के लिए। फ्रेंड्स का राइट आंसर ए है। नाइन्थ पॉइंट में दिया है, गोमेज वर्गीकरण का उपयोग किस बच्चों की स्थिति को श्रेणीकरण करने के लिए किया जाता है। गोमेज क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू ग्रेड द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन प्रीमेच्योरिटी, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, डी है कार्डियक डिसऑर्डर।
इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 10th पॉइंट में दिया है एक बच्चे का वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है। बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड ट्रिपल्स बाय ए है 1.5 ईयर्स, बी है 2 ईयर, सी है 1 ईयर एंड डी है 6 मंथ। एक बच्चे का वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 11th पॉइंट में दिया है एरिक्सन के अनुसार 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में आता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 4 years old child comes under। ए है प्री स्कूलर्स, बी है स्कूलर, सी है टोडलर एंड डी है इन्फेंट। एरिक्सन के अनुसार 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में आता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 12.4 साल के बच्चे में निमोनिया के मानक उपचार में कॉर्टिमोक्सजोल की दैनिक खुराक शामिल होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया इन अ 4 years old child include daily dose of clotimoxazole, half tablet twice a day, 1 tablet twice a day, 2 tablet twice a day and D है 3 tablet twice a day। एक 4 साल के बच्चे में निमोनिया के मानक उपचार में कॉर्टिमोक्सजोल की दैनिक खुराक शामिल होनी चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 13 पॉइंट में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात टेटनस की अभिव्यक्ति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूनेटल टेटनस। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात टेटनस की अभिव्यक्ति नहीं है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। पॉइंट में दिया है फ्रेंड कि बहुत कम वजन के एक शिशु के किस रूप में परिभाषित किया गया है। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज एन इन्फेंट बिलो। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताइए। इसमें पूछा है कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज एन इन्फेंट बिलो। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 15 पॉइंट में दिया है आमतौर पर एक बच्चा सीढ़ियों पर कब चढ़ता है। नॉर्मली अ चाइल्ड स्टेयर्स एट 12 month, 24 month, 36 month, डी है 48 month। आमतौर पर एक बच्चा सीढ़ियों पर कब चढ़ना स्टार्ट करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 24 मंथ। 16 पॉइंट में दिया है कि शिशु में शारीरिक पीलिया कितने समय तक रहता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 10 days। 17 पॉइंट में दिया है नवजात मेनिंजाइटिस की सबसे सामान्य प्रस्तुति है। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस इज। नवजात मेनिंजाइटिस की सबसे सामान्य प्रस्तुति है। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस इज। इसका आंसर फ्रेंड ए है पुअर फीडिंग। 18 पॉइंट में दिया है
इनमें से कौन सी नवजात शिशु में निर्जलीकरण के आकलन का संकेत देता है? विच ऑफ द असेसमेंट इंडिकेट डिहाइड्रेशन इन अ प्रीटर्म न्यूनेट? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 19 पॉइंट में दिया है, एक शिशु बिना सहायता के स्थिर होकर किस उम्र में बैठ सकता है? एन इन्फेंट कैन सिट विदाउट सपोर्ट एट द एज ऑफ 8th मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 12 मंथ एंड डी है 10th मंथ। एक शिशु बिना सहायता के स्थिर होकर किस उम्र में बैठ सकता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 8th मंथ। 20 पॉइंट में दिया है, किसी बच्चे को आरटी फीडिंग कराने से पहले नर्स ट्यूब के स्थान की जांच कब करेगी? बिफोर गिव द आरटी feeding to a child, nurse check the placement of tube for every time before feed, B है 1 time in a day, C है after feed and D है 3 times in a day। किसी बच्चे को आरटी फीडिंग कराने से पहले नर्स ट्यूब के स्थान की जांच कब करेगी? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है एवरी टाइम बिफोर फीड। तो फ्रेंड्स ये 1 से 20 तक MCQ दे जो पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड थे। इससे भी हमने कई वीडियो बना रखे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।